आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन्स। इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिकली व्हाट इज हेलो अल्केन एंड व्हाट इज हेलो एरेन। हम लोग इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, organic compound when it has CH. Okay, this C may be as a group or connected with a large group when this C is sp3 or sp2। अगर ये sp2 में हमारा एरोमेटिक सिस्टम हो तो such types of CH is if H is replaced by X, that is halogen atom, chlorine, fluorine, bromine में, then it form haloalkane, that is CX। then form haloarenes, this C may be like एज एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं बेंजीन सिस्टम है और इसमें X क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो है। दिस इज नोन एज हैलोएरीन्स और एराइल हैलाइड भी हम इसे बोल सकते हैं। जबकि अगर यही CH, ये C कार्बन जो है वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर इस H को रिप्लेस कर दे बाय हाइड्रोजन एटम, देन फॉर्म हैलोअल्केन। दिस इज RX। यहाँ पे R क्या होगा? अल्केन ग्रुप होगा, sp3 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड या फिर हैलोअल्केन भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का हैलोअल्केन एंड हैलोअरेन्स। नो हमारा जो हम इसमें देख सकते हैं व्हाट इज इम्पोर्टेंट, और बोल सकते हैं कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं डेली लाइफ में हम इसका यूज देख रहे हैं। हाल ही समय में जो अभी भी चल रहा है पेंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 मैनेजमेंट पे, हमने कोविड-19 मैनेजमेंट में काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज किया था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। ठीक है, R बराबर क्या हो सकता है? R बराबर अल्काइल और एराइल। ठीक है, अब क्या है इम्पोर्टेंस? जैसे हम लोग देखे थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये एक एराइल हैलाइल कंपाउंड है जिसमें हम लोगों ने जो कोविड पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग को फीवर से रिलीफ होने के लिए दिया जाता है। एक्चुअली ये एक फीवर रिलीफ ही है, इसी का एक फॉर्म है क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन जो जनरली मलेरिया के लिए दिया जाता था, ये कोविड
मैनेजमेंट ये मलेरिया के लिए, मलेरिया ट्रीटमेंट में यूज होता था इसको। फिर DDT डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, देख सकते हैं। ठीक है, पारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है, ट्राइक्लोरो 1 2 इथेन, ठीक है, 2 इथेन। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा DDT का यूज जो होता था हम लोगों को मच्छर भगाने में, जिसको हम लोग मॉस्किटो को प्रिवेंट करने के लिए मच्छर ना, इसका यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसा हुआ कि ये मच्छर भी DDT को रेसिस्ट कर पाए, उससे भी ये मरना बंद हो गए, या बोल सकते हैं इसका प्रभाव वो रेसिस्ट कर लिए, तो DDT का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था DDT का। तो ये हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हेलोएल्केन एंड सो मैनी इम्पोर्टेंस ऑफ हेलोएल्केन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट sorry, टाइप्स ऑफ, या फिर बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन या हेलोएरेन। क्लासिफिकेशन क्या क्लासिफिकेशन है? हम लोगों ने अभी तक 2 चीज़ देखा, इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर हम लोग हेलोएल्केन और हेलोएरेन पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। हेलोएल्केन एंड हेलोएरेन्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम लोग देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ number of हेलोजन एटम, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मोनो, डाई, ट्राई। अगर मान लिया जाए एक है तो इसको मोनो हेलो बोलेंगे, मोनो हेलोजिनेटेड। अगर 2 है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर देखा जाए इस तरह का, तो ये डाई हो गया, ठीक है। और डाई ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और दैट इज सिंपली इट इज नंबर ऑफ हेलोजन आइटम। नेक्स्ट इसको हम लोग डाई बोलेंगे, इसको हम लोगों ने ट्राई बोला, ट्राइक्लोरो, ट्राइलो, ठीक है, ट्राइलो जनरल बोल सकते हैं। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ
basis of hybrid state of कार्बन एटम। ठीक है, ये हो सकता है पहला, हो सकता है कार्बन जो हो sp3 हो। अगर ये कार्बन sp3 है तो इसमें भी हो सकते हैं 1 डिग्री, जैसे ये बोल सकते हैं CH3 CH2 Cl 2 डिग्री, सॉरी ये थोड़ा सेट करना होगा इसे। ठीक है, CH3 ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री, जहाँ पर यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 डिग्री में क्या होगा कि अटैच्ड विथ ओनली, जिस हेलोजन एटम से अटैच्ड है कार्बन, ठीक है, उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, उसके नेक्स्ट कार्बन, उसका नेक्स्ट जो होगा एक ही कार्बन होगा। मतलब जिस पर हाइड्रोजन अटैच्ड है जिस कार्बन पर, उसके नेक्स्ट में मतलब ये वह एक ही कार्बन होगा। जबकि ये देखो, ये वाला में क्या होता है कि ये कार्बन के इसके नेक्स्ट कार्बन में 2 कार्बन है, तो इसलिए ये 2 डिग्री है। जबकि इस 3 डिग्री में हम लोग क्या देखेंगे कि जिस कार्बन से अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन में तीनों कार्बन ही है, इसलिए ये 3 डिग्री होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस कार्बन पर अटैच्ड है उसके नेक्स्ट में अगर एक कार्बन हो 1 डिग्री, नेक्स्ट में 2 कार्बन हो तो 2 डिग्री, और अगर 3 हो तो 3 डिग्री कहलाएगा। दूसरा में हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग प्राइमरी, इसको हम लोग प्राइमरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब हम लोग दूसरा देखेंगे एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, इसमें क्या होता है कि sp2 कार्बन अटैच्ड हो, लेकिन इसके बाद वाला कार्बन sp2 हो, यानी कि ये हमारा sp3 ही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं sp3 कार्बन टाइप। ठीक है, तो हमारा ये जो हुआ, पहला हम लोग sp3 कार्बन टाइप का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा sp3 कार्बन होगा जिस पर अटैच्ड होगा, तो इसमें पहला हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं नाम A, तो इसका नाम दे सकते हैं हम लोग B। ठीक है, A में हम लोगों ने देखा 3 तरह का देखा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बी में हम लोग देख रहे हैं एलाइलिक, जिस sp3 के अंडर ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिस कार्बन पर अटैच्ड है वो sp3 है, लेकिन नेक्स्ट वाला क्या हो, नेक्स्ट जो हो sp2 हो, इसे हम लोग एलाइलिक बोलेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है AB हो गया, हम इसको C नाम देते हैं। फिर अगर मान लिया जाए बेंजीन रिंग अटैच्ड हो नेक्स्ट में, मान लीजिए ये CH2 है और ये Cl है, तो पहला कार्बन जिस पर अटैच्ड है कार्बन वो sp3 है, नेक्स्ट में क्या है हमारा बेंजीन है, तो इसको हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एलिसाइक्लिक हैलाइड, C हो गया। अब D में हम लोग देखेंगे एलिसाइक्लिक हैलाइड। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक हैलाइड होंगे,
हेलोजन जो होगा साइकिल में होगा। ठीक है, ठीक है, 6 के 6 हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब जगह इसको गैमेक्सिन भी बोला जाता है। सॉरी, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन गैमेक्सिन। अगर बेंजीन रिंग हो जाता है तब गैमेक्सिन होता है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे सी डी के बाद हम लोग ई में देखेंगे जीमिनल, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जीमिनल और विसिनल। जीमिनल होता है जो कार्बन हमारा sp3 ही हो, एक हेलोजन, 2 हेलोजन, और यहाँ पर H2, यानी कि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन हो, तो इसको हमें जेमिनल बोलते हैं, जेमिनल। ठीक है, और ABCDE, इसका F, जस्ट मिनट, जेमिनल, ABCDE F, ये जेमिनल हो गया। ठीक है, अगर जेमिनल के बाद विसिनल, अगर मान लिया जाए एडजेसेंट कार्बन पर अगर हेलोजन एटम हो, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्स कुछ भी हेलोजन हो सकता है, यहाँ पर मैं स्पेसिफाइड कर दिया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस समझना है चीज़ों को कि अगर साइक्लिक में हो, मेन जो हमारा पॉइंट होना चाहिए, जो साइक्लिक पर होगा तो एलिसाइक्लिक कहलाएगा, अगर एक ही कार्बन पर 2 हो तो जीमिनल कहलाएगा, अगर 2 डिफरेंट कार्बन पर हो लेकिन एडजेसेंट कार्बन पर हो तो वो विसिनल कहलाएगा। ठीक है, अब हमारा अगर मान लिया जाए एक ही कार्बन पर 3 हो, जैसे मान लिया ये सी है, एक क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, तो इसे ट्राई क्लोरो, एक IUPAC नेम बोल सकते, लेकिन ये 3 हो तो हम लोग फॉर्म बोलते हैं, इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं क्लोरो फॉर्म। 3 है तो क्लोरो फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगर 3 होगा तो टेट्राक्लोरो, इस तरह का तो हम लोग नाम नंबरिंग सिखाई है। अब हेलो एरिन्स में हम लोग देखेंगे, अगर sp2 पर हो, अगर sp2 पर हो, ठीक है, हम लोगों ने पहला में देखा, दूसरा में अगर sp2 कार्बन से अटैच्ड हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक दिस। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, सॉरी, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, हम लोगों ने एलाइलिक देखा था जिसमें sp2 बाद में हो। ठीक है, फिर इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये A नंबर में बोल सकते हैं, ये सॉरी, ये A नंबर में हो गया, इसको मिटा दीजिए। B नंबर में क्या देख सकते हैं, अगर बेंजीन रिंग अटैच्ड हो तो डायरेक्ट हो इस पर, तो इसको हम लोग आर्थो बोलते हैं। 1-2 एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो आर्थो बोलते हैं। अगर 1-3 पोजीशन पर हो तो इसे पैरा बोलते हैं, सॉरी मेटा बोलेंगे। और अगर
1,4 पर हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा, इसको बोलेंगे मेटा। ठीक है, और इसके अगर नंबरिंग करने की बात करें तो इस पोजीशन को इप्सो बोलते हैं। इप्सो अर्थो मेटा पैरा, इस तरह से बोलेंगे। इप्सो, देखो ये वाला पोजीशन हो गया, अर्थो मेटा एंड पैरा। नेक्स्ट जो हम लोग का है, जो इम्पोर्टेंट जो है हमारा क्या है, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर, हालांकि नोमेनक्लेचर का एक विस्तार से नाम हम पढ़ेंगे, एक सेपरेट चैप्टर ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर मान लिया जाए, यहाँ पर दो तरह से नेम पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कॉमन नेम IUPAC नेम, यहाँ पर हम लोग हेलो लिखन में दोनों यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग अगर देखें तो इसका क्या नाम होगा, एक कार्बन है इसलिए मीथ, आई क्लोराइड, राइट, ये हमारा क्या गया, कॉमन नेम। कॉमन नेम, अगर इसी को हम लोग IUPAC नेम बोले, IUPAC नेम, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक है तो मीथ, सफिक्स और प्रीफिक्स, ये हमें क्लोरो मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ये क्लोरो मीथेन। ठीक है, उस तरह से एक और देख लें, CH3 Cl CH3, तो इसको हम लोग IUPAC नेम पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। कैसे हुआ, हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, तो 1 2 3 हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ, तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 3 के लिए प्रोपेन हो गया। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर 2 है हेलोजन, तो 2,2 डाई क्लोरो, 2 हो गया, 2 के लिए डाई, क्लोरीन है तो क्लोरो, 3 है कार्बन इसलिए प्रोपेन। ठीक है, तीसरा में देखिए, अगर मान लिया जाए इस तरह का कुछ कंपाउंड रहा, सॉरी यहाँ पर ये बीच में नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर अगर मान लिया जाए 1 क्लोरो, एक ब्रोमीन आ गया, तो अब क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम 1 देंगे। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो 1 ब्रोमो। ठीक है, क्योंकि बी अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है इसलिए 1। ठीक है, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो हेक्सेन। ठीक है,
फिर हम लोग कुछ एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। अगर मान लिया जाए इसको क्या लिखेंगे 1 3, देखो पहला दूसरा तीसरा 1 3 डाइक्लोरो 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं और अर्थो मेटा क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये हो गया डाइक्लोरोफिनाइल, ठीक है। इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर देख सकते हैं। कुछ और मैं एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है CH3 H Br, ठीक है। तो हम लोग पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 1 तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन हम लोग को देखें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमीन आ रहा है, जबकि अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 5 तो हम ये पाएंगे कि ये वाला जो नोमेनक्लेचर है, ये नंबरिंग जो है, ठीक है, ये नंबरिंग जो है वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कीन आ रहा है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसका नाम लिखेंगे, फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है ब्रोमो, ये वाला सही होगा, फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो होगा, इसलिए 4 ब्रोमो 5 है तो पेंट 2 इन। और इसके आगे फिर अगर स्टीरियो जोड़ा जाए तो देख सकते हैं ई है, यानी कि ऐसा कुछ है। देखो इसको जब सेपरेट पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अभी बस जस्ट
चैप्टर को रन करने के लिए, चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा मेन कंसेप्ट है, जो हमें मेन इसका प्रिपरेशन पढ़ना है, मेन रिएक्शन पढ़ना है, उस पर बात करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू नोमेनक्लेचर का ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ई है यानी कि इसको अगर देखा जाए तो इसका नंबर 1 होगा, और ई वाला देखा जाए ये पूरा, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एंटी पोजिशन में चलिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ई, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ई एल्कीन दर्शा रहा है ये। ठीक है, ये इसका पूरा कंप्लीट नेम होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ CX bond. We know better that कि X जो है हमारा, X बराबर क्या है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, हाईली एक्सप्लोजिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है ये। ठीक है, ये एग्जिस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर क्लोरीन, ब्रोमीन का और आयोडीन का, उसमें भी ज़्यादा हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन का देखते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि ये कार्बन के 4 वैलेंसी हैं। ठीक है, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट रहना चाहेगा। ये मोर पोलराइज रहता है, यानी कि अगर देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर साइड ज़्यादा है तो इस पर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, और अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इधर चला गया तो इस पर डिफिशियंसी होने लगेगा। डिफिशियंसी होने के कारण इस पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अगर ये sp3 होगा तो ये टेट्राहेड्रल होंगे। ठीक है, हम इसी के बेसिस पर इसके बहुत सारे, ठीक है, प्रॉपर्टीज को समझेंगे। इस CX बॉन्ड के प्रॉपर्टी के बेसिस पर, यानी कि ये कार्बन सेंटर जो है एक तरह से देखा जाए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, और यहाँ पर हम किसी तरह का इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रुप को, जनरली जिसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ये यहाँ पर हम लोग अटैक करवाने का प्रयास करेंगे, और इसके बेसिस पर हम लोग हेलो एल्केन का या तो रिएक्शन करवाएंगे, या फिर हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करवाएंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें किस चैप्टर का आपका नीड है, चाहे वो IIT JEE हो, 11-12 हो, BSc हो, IIT JAM हो, व्हाटएवर, आप टॉपिक सजेस्ट करें। थैंक यू।